हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपूरा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेडिटेशन इन वेस्टमिंस्टर एबे, जो कि जोसेफ एडिसन के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम इस एसे को पढ़ना शुरू करते हैं। जोसेफ एडिसन एक बहुत ही फेमस एसेइस्ट हैं। इनका सबसे बेस्ट नोन राइटिंग जो है वो है इनका कंट्रीब्यूशन स्टील्स के पीरियोडिकल्स में। एडिसन बहुत ही बेहतरीन ढंग से एनालाइज करते थे मैनर्स एंड मोरल्स को अपने कंटेम्प्रेरीज का, और इनका जो आयरनी होता था वो बहुत ही शार्प होता था, बहुत ही हिटिंग होता था। तो चलिए हम इस एसे को पढ़ना शुरू करते हैं। एसे के बिगनिंग में ही जो राइटर हैं, जो एडिसन हैं, वो बतला देते हैं कि वो कुछ सीरियस डिस्कस करने जा रहे हैं। जो वेरी फर्स्ट लाइन है एसे का, व्हेन आई एम इन अ सीरियस ह्यूमर, वो कॉन्ट्राडिक्ट्री है। कॉन्ट्राडिक्ट्री क्यों है? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सीरियस और ह्यूमर दोनों साथ साथ हैं। कोई सीरियस और ह्यूमर एक साथ कैसे हो सकता है? यहाँ पर जो एडिसन है वो बोल रहे हैं कि वो कुछ ऐसा डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सीरियस है, लेकिन वो इसे ह्यूमर के वे में, ह्यूमरिस्टिक वे में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में ही राइटर बतलाते हैं कि वे अक्सर चले जाते हैं कहाँ, वेस्टमिंस्टर एबे। यहाँ पर मैं आपको ये बतला दूँ, ये जो वेस्टमिंस्टर एबे है, यहाँ पर बहुत सारे ग्रेव रहते हैं, बहुत सारे कब्र रहते हैं। राइटर बतलाता है कि वो अक्सर इस वेस्टमिंस्टर एबे में जाता है। यहाँ पर राइटर अपने करेज को दिखला रहा है। वो बतला रहा है कि ऐसी जगह पर जहाँ की बातें करने में भी लोग डरते हैं, वहाँ पर वो जाता है। ऐसी जगह पर जहाँ पर जनरली लोग जाने के लिए मना कर देते हैं, वहाँ पर वो जाता है। बिगनिंग में ही ये बतला देते हैं कि ये जो प्लेस है वो फुल ऑफ डार्कनेस है और काफ़ी ग्लूमी है। ये ऐसा प्लेस है जहाँ पर लोग बरीड रहते हैं, तो ये काफ़ी लोगों के लिए डरने वाला प्लेस है। लेकिन जो राइटर है वो उसमें काफ़ी देर है, वो डर नहीं रहा है। राइटर बतलाते हैं कि वो एक दिन पहले ही पूरे आफ्टरनून चर्च यार्ड में थे और ख़ुद को अम्यूज कर रहे थे टॉम्बस्टोन के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन लिखा रहता है वो सब पढ़कर। ये बतलाते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन पे और कुछ नहीं लिखा हुआ था, बस यही लिखा हुआ था कि वो जो पर्सन है जिसका वो टॉम्बस्टोन है वो किस दिन जन्म लिया और किस दिन वो मर गया। केवल 2 डेट्स वहाँ पर लिखा हुआ था उस टॉम्बस्टोन पे। राइटर कहते हैं कि बर्थ और डेथ, ये जो 2 चीज़ है, ये तो सारे मैनकाइंड के लिए कॉमन है, और उन टॉम्बस्टोन पे बस ये 2 चीज़ लिखा हुआ है। मैनकाइंड का पूरा लाइफ में वो कितने सारे वर्क करते हैं उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं, उसके अचीवमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं। राइटर देखते हैं कि कुछ टॉम्बस्टोन मार्बल के बने हैं और कुछ ब्रास के, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस। राइटर कहते हैं कि ये जो 2 डेट हैं, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, ये 2 चीज़ जो मेंशन है उस टॉम्बस्टोन पे, ये एक सटायर है उन पीपल पे जो मर चुके हैं, कि वो लोग अपने मेमोरी में उन 2 डेट्स को छोड़कर और कुछ नहीं छोड़ा है अपने जाने के बाद, लोगों को याद रखने के लिए। इसके बाद राइटर बतलाते हैं कुछ ग्रेट सोल्जर के बारे में। वो बतलाते हैं कि जो सोल्जर होते हैं जो कि बैटल फील्ड में मारे जाते हैं और फिर भूल जाते हैं हम उन्हें। यहाँ पर राइटर कुछ ग्रेट सोल्जर को डिस्क्राइब किए हैं, एंड देन राइटर बोलते हैं कि वो खुद को इंटरटेन करते हैं बाय डिगिंग ऑफ अ ग्रेव, मतलब कुछ ग्रेव को वो खोद कर देखते हैं, तो वो देखते हैं कि जो बोन है, जो हेड है, जो लेग है, सब अलग अलग है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, सब इंटरमिक्स्ड है। यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि जब पीपल अलाइव रहते हैं, जब वो ज़िंदा रहते हैं, तो वो बहुत प्राउड फील करते हैं अपने ब्यूटी, अपने स्ट्रेंथ वगैरह को लेकर। वे अपने स्ट्रेंथ, अपने सुपीरियोरिटी, अपने जेंडर, एवरीथिंग को मेंटेन करते हैं। लेकिन जब वो मर जाते हैं तब वो अपने बॉडी की उस कंपोजिशन को भी मेंटेन नहीं रख पाते हैं। जैसा कि यहाँ पर राइटर देख रहे हैं कि जब वो एक ग्रेव को खोद के देखते हैं तो देखते हैं कि स्कल, हेड, हैंड सब इंटरमिक्स्ड है। जब
पीपल अलाइव रहते हैं तो वो कैसे अपने इनेमी के साथ, अपने दुश्मन के साथ अपनी दुश्मनी बरकरार रखते हैं। लेकिन जब वो अलाइव नहीं रहते, मतलब जब वो मर जाते हैं, तब ये भी पॉसिबल है कि एक डेड इंसान के जस्ट बगल में उसका दुश्मन हो, मतलब कि फ्रेंड और इनेमी साइड बाय साइड हो। इसके बाद राइटर कमेंट करते हैं लाइव पीपल पर। कहते हैं कि जो लाइव पीपल हैं वो ये दिखलाना चाहते हैं कि वे टोम्बस्टोन को डेकोरेट किए हुए हैं। राइटर हार्शली कुछ मोन्यूमेंट पे कमेंट करते हैं। वे कहते हैं कि हमें रियल लाइन लिखने चाहिए टोम्बस्टोन पे जो डेड पीपल से मैचिंग हो, जो रियल हो, ना कि एग्जेजरेटेड हो, मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखा हुआ हो। हमें रियल क्वालिटी लिखना चाहिए उस डेड पर्सन का उसके टोम्बस्टोन पे। राइटर बतलाते हैं कुछ ऐसे एपिटाफ के बारे में जो एग्जेजरेटेड है, एक्स्ट्रावेजेंट है। वे कुछ ऐसे एपिटाफ के बारे में भी बतलाते हैं जो काफ़ी मोडेस्ट है। इसके बाद राइटर जब पोएटिकल क्वार्टर में जाते हैं तो वो वहाँ देखते हैं कि उनके मॉन्यूमेंट पे एक भी राइम भी नहीं है। जो पोएट हैं वो जब हेवन से देखते होंगे तो वो डिसअपॉइंट हो जाते होंगे। ऐसे लोग, जो लोग बाय प्रोफेशन पोएट नहीं हैं, उनके लिए बहुत सारे लाइन हैं और जो पोएट हैं उनके लिए नहीं है। इसके बाद राइटर एम्प्टी टॉम के बारे में बात करते हैं, मतलब ऐसा टॉम्बस्टोन जो कि एम्प्टी है, मतलब कि ऐसा टॉम्बस्टोन जिसके नीचे कोई भी बरीड नहीं है। यहाँ पर राइटर प्रेजेंट वॉर फॉर स्पेनिश सक्सेशन की बात कर रहे हैं। वो बतलाते हैं कि वैसे सोल्जर जो कि बैटलफील्ड में मर जाते हैं और उनका जो बॉडी है वो समुद्र में, ओशियन में फेंक दिया जाता है, और जब उनका टोम्बस्टोन बनता है तो उनके टोम्बस्टोन के नीचे कोई डेड बॉडी नहीं होता, मतलब कि वो एम्प्टी टॉम्ब होता है। यहाँ पर राइटर वॉर के डिस्ट्रक्शन को दिखला रहे हैं कि जो वॉर है उससे लाइफ दूर हो जाता है, मतलब लाइफ ख़त्म होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। और ये एक तरह का मैसेज है कि वॉर को अवॉइड करना चाहिए और हमें पीस लाना चाहिए, शांति लाना चाहिए। वॉर केवल डिस्ट्रक्शन ला सकता है, वॉर से इनोसेंट पीपल भी मर जाते हैं। इसके बाद राइटर बतलाते हैं कि वो इन लोगों के लिए, इन डेड पीपल्स के लिए फॉरेनर है, क्योंकि वो एक अलाइव है, वो जिंदा है, कि वो डेड पीपल के वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते हैं। यहाँ पर राइटर सजेस्ट करते हैं कि हमें किसी भी इंस्क्रिप्शन को टोम्बस्टोन पे लिखने से पहले उसे मैच करना चाहिए कि वो डेड पीपल के रियल क्वालिटी से मैच करता है या नहीं। यहाँ तक जो राइटर है वो जनरल बात कर रहे हैं, और इसके बाद राइटर पर्टिकुलर की बात करते हैं। वो सर क्लर्ट्सले सोवेल की बात करते हैं, उनके मॉन्यूमेंट की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सर क्लर्ट्सले ब्रिटिश एडमायरर थे और वो काफ़ी करेजियस थे, तो उनका जो मॉन्यूमेंट है वहाँ वो करेजियस क्वालिटी को नहीं दिखलाता था, बल्कि उनके मॉन्यूमेंट पे कोई भी ब्रेवरी का साइन नहीं था। राइटर कहते हैं कि वहाँ पर लाइवली पीपल को क्लर्ट्सले के बहादुरी से रिलेटेड लाइन लिखना चाहिए था। उन्हें रेस्ट में नहीं, बल्कि उनका जो लुक होना चाहिए था वो ब्रेव इंसान की तरह होना चाहिए था। और एट द एंड ऑफ द एसे जो एडिसन है वो कहते हैं कि उन्हें इन ग्रेफ से लेसन मिलता है। किस तरह का लेसन? मॉर्टेलिटी का लेसन, कि जो इंसान है वो मॉर्टल है, इमॉर्टल नहीं है। वो कहते हैं कि उन्हें यहाँ आकर उनके नॉलेज में, उनका जो नॉलेज है वो इनरिच हुआ और वो हैप्पी हैं कि वो यहाँ विज़िट किए। वो कहते हैं कि उनकी जो बुराई है, उनके अंदर जो एविल है, जो उनके अंदर जेलेसी है, वो ख़त्म हो गया। वे अपने स्वरों को व्यक्त करते हैं। वो बतलाते हैं कि उन्हें दुख होता है जब वो देखते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ छोटी छोटी चीज़ पर हर बात में कंपटीशन करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द एसे वो बोलते हैं कि जब वो देखते हैं टॉम्बस्टोन पे 2 डेट, जब वो देखते हैं किसी ऐसे इंसान का टॉम्ब जो
एक दिन पहले मरा है और किसी ऐसे इंसान का टॉम जो 600 साल पहले मरा है। वे सोचते हैं कि ग्रेट डे आएगा, एक ऐसा वो ग्रेट डे आएगा जब ये सारे कंटेम्प्रेरी होंगे, ये सब एक साथ गॉड के पास होंगे और ये सारे अपना अपीयरेंस साथ साथ करेंगे जो एक दिन पहले मरे हैं और जो 600 साल पहले मरे हैं वो दोनों। ऐसा कब होगा? ग्रेट डे के दिन होगा। और यहाँ पर ये ऐसे ख़त्म होता है। थैंक यू।